अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मियाँ बीवी क्यों लड़ते हैं, मैट्रिमोनियम रिलेशंस। देखिए जी, अगर हमारा रिश्ता ठीक है, अगर हमारा रिश्ता मजबूत है, अगर रिलेशनशिप स्ट्रोंग है तो हम छोटी मोटी चीज़ों को नोट नहीं करते। अगर हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, किसी किस्म का कोई मसला चल रहा है तो हम छोटी से छोटी बातों को नोट करना शुरू कर देते हैं। हम छोटी छोटी और मामूली मामूली बातें जो होती हैं उनको भी नोट करते हैं और उस चीज़ पे बहस मुबासा करते हैं। असल में हमारे माशरे में के अंदर तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जिस तरह मियाँ बीवी की जब शादी होती है, जब वो किसी नए कपल की शादी होती है, जिस तरह की उनसे उम्मीद की जा रही होती है या उन्हें कहा सोचा जा रहा होता है कि ये बहुत ही मजबूत और स्ट्रोंग रिश्ते में बंध गए हैं, बहुत मजबूत रिश्ते में बन गए हैं, ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती उस रिश्ते में। थोड़े ही अरसे में लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामलात शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक कि इंसान का जो अपने मखलूक का या इंसान का जो अपने खालिक के साथ जो एक रिश्ता है, आप समझते हैं कि वो कितना मजबूत है। और इसके बाद जो एक मजबूत तरीन दूसरा रिलेशन होता है और दूसरा खूबसूरत रिश्ता होता है और दूसरा स्ट्रोंग रिश्ता होता है, वो एक लड़की का अपने स्पाउस के साथ होता है, अपने हस्बैंड के साथ उसका मजबूत तरीन रिश्ता होता है। अगर वो सोचे समझे तो आप इमेजिन करें कि हर रिश्ते में सुतीलापन होता है, हर रिश्ते में मतलब सुतीलापन हो सकता है, लेकिन खामद का जो रिश्ता होता है उसमें सुतीलापन नहीं होता। आपकी मदर सुतीली हो सकती हैं, फादर सुतीले हो सकते हैं, भाई सुतीले हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रिलेशंस होते हैं जो कि आपके सुतीले हो सकते हैं, लेकिन खामद का जो रिश्ता होता है वो कभी भी सुतीला नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सही होता है, उसमें सुतीलापन नहीं होता। ये रिश्ता इतना स्ट्रोंग होता है कि आप जब दोनों जो होते हैं, जो दोनों मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे को अपना आप सरेंडर कर देते हैं, लेकिन ये दोनों इस रिश्ते की नज़ाकत को समझ नहीं पाते। वो इस रिश्ते की जो निज़ाम होता है, तरबियत का निज़ाम ना होने की वजह से वो समझते नहीं कि इस रिश्ते की क्या नीड्स हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। वो इन चीज़ों को नहीं समझते। हालांकि ये जो रिलेशन होता है दो मुख्तलिफ जेंडर्स के दरमियान होता है, मेल और फीमेल। ये दोनों बायोलॉजिकली तो एक जैसे या एक जैसे होने के बावजूद ये साइकोलॉजिकल जो होता है इनके अंदर एक क्रॉस डिफरेंस होता है। एक किताब है जिसका नाम है औरत क्या है। ये फ्रांस के एक राइटर हैं, जिनका राइटर हैं वेपालिस्टर, ठीक है। उनकी बीवी हैं साइमन दिबुआ। उन्होंने ये किताब लिखी और वो अपनी किताब में बड़ी खूबसूरती से अल्फाज अदा करते हुए कहती हैं कि औरत की जो साइकोलॉजी है ना, वो कई जगहों पे मर्दों से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमें अपनी यूथ को बताने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में बंधने से पहले हमें इन्हें ये सब बताना होगा कि इस रिश्ते की नज़ाकतें क्या हैं, इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस रिश्ते में क्या क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जब एक जहाज चलाने के लिए एक पायलट रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब ये देखते हैं कि इसको जहाज चलाना आता है कि नहीं आता, उसके लिए उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। या फिर जब हम कोई ड्राइवर रखते हैं तो देखते हैं, हम जज करते हैं कि इसे गाड़ी चलानी आती भी है कि नहीं, उसे सारे सिस्टम बताए जाते हैं। इसी तरह से जो मेल स्पाउस है उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, हमें अपनी बेटियों को बताने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि
हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारे बच्चे के 7A आ जाएं, मगर जो जिंदगी के सिखाने के जो गुर हैं, इनमें से बहुत ही जबरदस्त जो गुर है वो है कि अच्छा खामद कैसे बना जाए और अच्छी बीवी कैसे बना जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिखाने की हैं, क्योंकि हमने सीखा नहीं होता या हमारे बच्चों को पता नहीं होता या हमने इस चीज को सीखा नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक बड़ी अजीब किस्म की जो अनट्रेन्ड और अनस्किल्ड परफॉर्मेंस की तरह इस रिश्ते में पढ़ते हैं। इस और इस चीज के लतीफे बन गए हैं कि बीवी तो हमसाए की अच्छी लगती है, अपनी बीवी से दिल भर जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो कहते हैं कि यार हमारा गुजारा नहीं होता अपनी बीवी के बगैर, या मेरी मिसेस मुझसे थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अपनी मिसेस को बड़ा मिस करता हूँ। बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ, और असल में ये वही लोग हैं जो इस रिश्ते की नज़ाकत को समझ चुके होते हैं, जिन्हें पता लग चुका होता है कि इस रिश्ते में क्या खूबसूरती है। वो समझते हैं कि इस रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। अगर हमें रिश्तों पर इन्वेस्ट करना आ जाए तो ये बात ही ख़त्म हो जाए कि औरत क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, या मर्द क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। मेरी कोलीग हैं, बहुत अरसा बाद मुझे वो मिली, मुझे कहती हैं मैं तो बड़ी खुशहाल हो गई हूँ, जो आपने मुझे एक बात कही थी, मैंने उस बात से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। अब मेरे ज़हन में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात थी, मैं तो उस बात को भी भूल गई हूँ, तो मुझे बड़ी खूबसूरती से बताया उन्होंने कि आपने जो कहा था कि अपने खामन की, अपने स्पाउस की, अपने रिश्तेदारों के सामने, उसके रिश्तेदारों के सामने, उसकी मौजूदगी में और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ किया करें, उसकी अच्छाइयाँ बयान किया करें जो कि उसमें अच्छाइयाँ हैं। मुझे कहती है मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अब मेरे हस्बैंड जब भी मेरे पास बैठते हैं तो कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि थैंक यू यार, फलां जगह पे आपने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट बना दी है, मेरी बड़ी इज्जत बनाई है। सब लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं, और मेरी तारीफ़ करने के साथ साथ वो आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आपकी मिसेस बड़ी अच्छी हैं, वो बहुत घर संभालने वाली हैं, रिलेशंस रखने वाली हैं, बहुत अच्छी औरत हैं। असल में बात ये है कि ये मेल के लिए नहीं बल्कि फीमेल्स के लिए नहीं बल्कि मेल्स के लिए भी ये बात है कि अपनी जो आपकी पार्टनर हैं, आप उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में, उनके रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में उनकी तारीफ किया करें, उन्हें अच्छा कहा करें। जब एक शख्स को आप अच्छा कहते हैं तो एक तो उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, और दूसरा आपके अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो ये था आज की जो हमारी वीडियो थी, ये थी। आप मेरी वीडियो को देखें और इस पे अमल करके खुशहाल रहने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।